नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। एक ऐसे कुख्यात अपराधी की कहानी जो लड़कियों की लाशों को कब्रिस्तान से निकालता था और अपने घर में गुड़ियों की तरह सजा कर रखता था। शख्स का नाम अनातोली मोस्कबिन है और वह एक समय इतिहासकार हुआ करता था। अब उसका नाम सिर्फ इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसने अदालत से अपील की है कि उसे मेंटल इंस्टीट्यूट से छोड़ दिया जाए ताकि वो शादी रचा सके। मोस्कबिन का जन्म निजनी नोवगोरोड में 1 सितंबर 1966 को हुआ था। मोस्कबिन साल 2011 में गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने मोस्कबिन को कब्रिस्तानों में गंभीर अपवित्रता की जांच करते हुए गिरफ्तार किया था। मोस्कबिन पर आरोप है कि उसने 3 से 12 साल की बच्चियों की 26 लाशें कब्र से निकाली थी और उसने अपने घर में उन्हें अलमारी और सोफों पर बिठा रखा था। पुलिस को संदेह है कि उसने 150 लड़कियों के शवों के साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि उनके माता पिता को इसकी जानकारी नहीं थी। अनातोली मोस्कबिन ने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ता था तभी से कब्रिस्तान जाने लगा था। वह ज्यादातर निजनी नोवगोरोड के क्रास्नाया एक्ना कब्रिस्तान में जाता था। अपनी गिरफ्तारी से पहले लिखे एक लेख में उसने मृतकों में अपनी रुचि के लिए बचपन की एक घटना को जिम्मेदार ठहराया। उसने बताया कि उस दौरान उसने 11 साल की लड़की के अंतिम संस्कार के जुलूस को देखा। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि उस जुलूस में शामिल लोगों ने उसे मृत लड़की के चेहरे को चूमने के लिए मजबूर किया था। मोस्कबिन को रूस पेनल कोड के आर्टिकल 244 के तहत दोषी करार दिया गया था, जिसमें कब्र और शवों की अपवित्रता पर सजा दिए जाने का प्रावधान है। बाद में मोस्कबिन को मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए भेज दिया गया। एक मनोरोग मूल्यांकन ने निर्धारित किया कि मोस्कबिन को एक प्रकार के पैरानाइड सिजाफ्रेनिया का सामना करना पड़ा था। मई 2012 में उन्हें अदालत द्वारा आदेशित मनोरोग मूल्यांकन के लिए सजा सुनाई गई थी और तब से उन्हें एक मनोरोग अस्पताल में रखा गया है। गिरफ्तारी से पहले दिए एक इंटरव्यू में मोस्कबिन ने बच्चों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की कोशिश भी की थी। वहीं उसने ये भी कहा कि उसे विश्वास है कि वह विज्ञान या काले जादू से इनकी जिंदगी वापस ला सकता है। मोस्कबिन के वकील ने अदालत में कहा कि मोस्कबिन अब मानसिक रूप से पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, इसलिए उसे शादी के लिए मॉस्को जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। मोस्कबिन के वकील ने कहा कि मोस्कबिन अस्वस्थ था, इसलिए उसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल में कराया गया था, लेकिन अब जब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुका है तो उसे रिहा किया जाना चाहिए। मोस्कबिन के वकील ने यह भी कहा कि मोस्कबिन 13 भाषाएं जानता है और लैंग्वेज टीचर बनना चाहता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए दहशत।